सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड आर्टिस्ट्री। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं HTML। ठीक है, HTML का इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी कोडिंग कह लो या उसके ऊपर प्रैक्टिस कह लो, वो मैं कराऊंगा। उसमें मैं आपको कुछ टैग्स बताऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स कैसे बनते हैं, टेबल्स कैसे बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, भाई ये जो हमारा HTML होने वाली है, इसको आप सीरीज़ कह लो, कुछ भी कह लो, बट भाई ये आपके लिए भी फ़ायदा करने वाली है। और मेरे तो हो गई होगा, क्योंकि यार मैं भी एज अ लर्नर ही कर रहा हूँ HTML की इस सीरीज़ को। ठीक है, दूसरा भाई HTML मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाहता तो पहले मैं थ्योरी भी कर सकता था कि भाई वैसे ये पार्ट है वेब टेक्नोलॉजी का। सो मैं सोच रहा हूँ यार, थ्योरी जो है ना वो आप खुद भी कर सकते हो या फिर हम बाद में पढ़ लेंगे, सिंपल उसे बस पढ़ना ही है। ठीक है, दूसरा अब बात करते हैं जैसे कि अब मेरा जो HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और एक और आ जाता है XML, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML का एक एक्सटेंडर्ड वर्जन है, एक्सटेंसिबल वर्जन है। ठीक है, दूसरा तो सबसे पहले बताऊंगा यार हम HTML कहाँ से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरा भाई देखो यार, मैं कॉलेज के नोट्स प्रिफेयर कर रहा हूँ अपने लिए। आपको अगर चेंजेस लगे यार, मैं थोड़ा बहुत चैट GPT भी यूज़ करूँगा। दूसरा यार भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार रटवाऊँगा, नहीं, मैं सिंपली छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा एंड देन यू कैन फॉलो दैट पार्टिकुलर स्टेप्स, या कुछ भी कह लो। ठीक है, दूसरा ठीक है, अब मैं करता हूँ यार शुरू, बहुत पका लिया। ठीक है, सो यार सबसे पहले भाई मान लेते हैं किसी को HTML के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, HTML से होता क्या है, HTML से होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, उससे पहले यार मैं चलो कुछ आइडिया देता हूँ कि HTML से होता क्या है। देन हाँ भाई, आपको समझ में आएगा HTML करती क्या है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास एक VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ऑफ कोर्स होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है और आपको नहीं करना आ रहा है, तो देन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक ए अनदर वीडियो ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, कि मतलब हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एंड हाउ टू इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट एंड कुछ कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जैसे कि लाइव सर्वर्स हो गई। सो यार दीज आर दी सम एक्सटेंडर्ड, वी कैन से द एक्सटेंशंस, जो कि हमें बहुत यूज़फुल होती हैं। दूसरा अब बात करते हैं इसको हम करेंगे कैसे। मैं एक डेमो देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं डेमो देता हूँ ना, तो हम करेंगे क्या ना, सबसे पहले ये फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर मैं दे देता हूँ, फोल्डर का नाम सपोज मैं इसका फोल्डर का नाम देता हूँ HTML प्रैक्टिस। ठीक है, HTML प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया है। ठीक है, अब बात करना है इस पे, हमें करना है राइट क्लिक, देन गो फॉर विद ओपन विद। ठीक है ना, ओपन विद कोड आपको दिख जाएगा व्हेन यू क्लिक ऑन राइट क्लिक, देन यू कैन सी देन ओपन विद कोड। ओके, ऑफ कोर्स यस, एंड देन क्लिक ऑन दैट। नाउ अब मैंने आपको बताया कि यार HTML वर्क कैसे करती है। सबसे पहले यार HTML के बारे में छोटा सा एक आपको वो बताता हूँ कि यार HTML जो होती है ना, वो एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या, मार्कर नहीं, मार्कर नहीं यार, मार्कअप। सो यार मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, अभी वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे यार, ये HTML का हमने जो फोल्डर बनाया था HTML प्रैक्टिस नाम से, उस फोल्डर के अंदर ना मैं एक फाइल बनाऊंगा। फोल्डर नहीं बनाऊंगा, देखो ये जो होता है फोल्डर का साइन होता है, और ये जो वाला प्लस है, ये न्यू फाइल वाला, ये हमारे लिए फाइल क्रिएट कर देता है। तो फाइल पे हम क्लिक करेंगे, देन हम क्या करेंगे सिंपली, देखो एक ना, हम जब HTML करते हैं ना, तो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट है कि मतलब हम जो नाम रखते हैं ना हमारी फाइल का, वो हम रखते हैं मोस्टली index.html। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ जो ये HTML लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम अपना नाम लिख सकते हो, तुम अपना कुछ भी यार, यहाँ पे मतलब यार कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली कुछ भी लिखो यार। क्या इस फाइल का नाम अगर मैं कुत्ता रखूँगा, तो क्या कुत्ता भी आ जाएगा? ऑफ कोर्स कुत्ता वर्किंग करेगा। अगर मैं इस नाम का मतलब यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस नाम को मैं यहाँ पे रखता हूँ पापा, तो क्या ये पापा भी वर्क करेगा? ऑफ कोर्स पापा भी वर्क करेगा। बट लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम जो फाइल बनाते हैं ना, तो हम जो उस फाइल का नाम देते हैं, उसका नाम हम देते हैं इंडेक्स। क्या देते हैं? इंडेक्स। तो
इंडेक्स मैं भी दे दे रहा हूँ क्योंकि यार आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ एंटर। नाउ वी हैव क्रिएटेड ए HTML फाइल विद द एक्सटेंशन ऑफ HTML। और HTML फाइल बनाने का जो एक्सटेंशन होती है ना, वो होती है HTML, ठीक है। क्लियर है, वेरी क्लियर है। अब देखो ध्यान से, कुछ शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको ताकि आपके लिए इजी होगा, जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास ना एक बॉयलर प्लेट होता है। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है ना, बॉयलर प्लेट हम ऐसे कह सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट पीस ऑफ कोड होता है। कि मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ रन करना चाहता हूँ, कोई अगर मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उतना कोड ना वो फिक्स है भाई, उतना वो लिखा ही रहेगा कि भाई मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, वो फिक्स ही रहेगा। उसके बिना तो भाई हमारा जो कोड है वो रन ही नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो सबसे पहले यार मैं एक मीनिंग बताता हूँ बॉयलर प्लेट एक्चुअली में होता क्या है। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं या चैट जीपीटी। तो आई एम यूजिंग ए चैट जीपीटी बॉयलर प्लेट। नाउ व्हाट इज एन बॉयलर प्लेट, समझते हैं इसको बॉयलर प्लेट क्या होता है। बॉयलर प्लेट इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन वॉरियस कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग लीगल प्रोग्रामिंग एंड पब्लिशिंग। इट refers to standard language text or code. This is used to repeatedly with little or no alteration. अब बात करते हैं इन प्रोग्रामिंग। बॉयलरप्लेट को रेफर्स टू ए सेक्शन ऑफ कोड दैट आर रिपीटेड इन मल्टीपल प्लेसेस विद लिटिल वेरिएशन। दिस कोड इंक्लूड थिंग्स लाइक सेटिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर और इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स दैट आर नेसेसरी। मतलब ओवरऑल वही है यार, एक ये एक सेट ऑफ सेक्शन ऑफ कोड होता है जो कि वो सिंपली रेफर करता है उस कोड को, जिसमें मतलब वो होना ही होना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल अगर बात करें हम, जो हमारा एक बॉयलर प्लेट होता है वो कहता है यार यूज टू सेव टाइम। ऑफकोर्स अगर भाई मैं ऑलरेडी लिख दूँ उसको तो यार वो सेव टाइम करेगा, ऑफकोर्स करेगा कि मैं बाद में तो नहीं लिखूंगा। दैट्स वाई वी यूज बॉयलर प्लेट, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, देखो तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना। हम बॉयलर प्लेट कैसे लिखते हैं HTML में, या तो एक तरीका है भाई मैं पूरा लिखूँ, मतलब कि यार सबसे पहले मैं देखो मैं देखो बताता हूँ कैसे लिखते हैं। बॉयलर प्लेट लिखने का तरीका होता है, शॉर्टकट बता रहा हूँ वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। देखो शिफ्ट दबाना, ऑफ कोर्स शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा के एक ऊपर वन के साथ में एक वन दबाना, ठीक है। वन दबाओगे ना जैसी, तो वी हैव ए इसको क्या बोलते हैं यार, फैक्टोरियल वाला जो साइन होता है, आई थिंक वही है ये। तो इस पर क्लिक कर सकते हैं ना, या तो आप टैब दबा सकते हैं। तो ये हमारा एक बॉयलर प्लेट आ चुका है कि हमारे सामने एक सेट ऑफ कोड आ चुका है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ कोड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे क्या हो रहा है सर, मतलब एक्चुअली भाई इससे हो क्या रहा है। तो भाई इससे ये हो रहा है कि ना, जब मैं या तो मैं ऐसे लिखता इस चीज़ को, तो ध्यान से देखना मैं इसको भी काट रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे लिखता भाई ये उसके बाद डॉक टाइप, उसके बाद नीचे मतलब जितना मुझे कोड लिखना था वो पूरा लिखता। दूसरा दूसरा मेरे पास क्या तरीका था यार, मैंने सिंपली शिफ्ट दबाया, वन दबाया, और या तो टैब दबा दूंगा या फिर एंटर ना हुआ, मैं एंटर दबा रहा हूँ तो ऑलरेडी वो आ चुका है, ठीक है। बॉयलर प्लेट हमारा आ चुका है। दूसरा तरीका बॉयलर प्लेट लाने का वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। दूसरा तरीका सुनो, बॉयलर प्लेट को दूसरा तरीका लाने का ये है कि ना, आप सिंपली क्या कर सकते हो, HTML लिखोगे, देन आप नीचे आओगे, देन भाई यहाँ पे HTML5 लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पे टैब या एंटर मार दोगे, ठीक है। ये भी एक बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब एक चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अभी भाई कुछ मत, अभी ये मत बोलना चल क्या रहा है, क्या है ये HTML हेड वेड, कुछ नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा एक चीज़, लेकिन बस आप इतना समझ लो, ठीक है। क्लियर है, ऑफ कोर्स इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि HTML करती क्या है, अब मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। पहले HTML समझाता हूँ। HTML जो होती है ना, एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर बना होता है, जो हमें वेब पेज दिखती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं ये वाली वेब पेज खोल रहा हूँ क्रोम की, जो गूगल में जो शो कर रहा है, ठीक है। तो यार देखो कलर फॉन्ट्स और इन सबको छोड़ दें अगर हम, ठीक है, तो वो सब तो स्टाइलिंग में आ गया। स्टाइलिंग कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है CSS, ठीक है, उसमें आ गया वो चीज़। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ना भाई, ये वाला जो बॉक्स लगा हुआ है इधर, ये मतलब कैसे आया, ये स्ट्रक्चर से बनता है। ये गूगल जो लिखा हुआ है ये भी HTML कर रहा है। यहाँ पे जो ये लोगो लगे हुए हैं ये HTML कर रहा है। तो HTML क्या करता है ना, एक सिंपली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, ऐसा समझ लो बस, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। देखो यार वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट
भाई नॉलेज बढ़ रही है, ऑफ कोर्स नॉलेज इज़ वेरी गुड थिंग कि भाई हमारी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या करना है ना यार, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सपोज हमारे HTML में ना एक हेडिंग नाम का एक टैग होता है। देखो हमारे HTML में टैग बहुत सारे होते हैं। हेडिंग के भी अगर मैं बात करूँ ना, एक्चुअली में हेडिंग के भी अगर मैं बात करूँ HTML में 6 होते हैं, ठीक है। बट अभी मैं H1 यूज़ कर रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा बाद में। अब मान लो मैं हेडिंग में लिखता हूँ ना, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कोड आर्टिस्ट्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सिंपली यार मैं क्या करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। वही मैं बताऊँगा यार ये क्या है, लाइव सर्वर क्या है। एक्चुअली में मैं ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो सिंपल एज अ इंट्रोडक्शन ही देखो HTML का, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे यार ये लिखा ना, यार ये कोड आर्टिस्ट जैसी मैंने लिखा, देखो जैसे ही मैंने कोड आर्टिस्ट लिखा, क्या हुआ यहाँ पे, ये मुझे लिखा दिखाई दे रहा है कि भाई हाँ भाई ये कोड आर्टिस्ट लिखा दिखाई दे रहा है। लेकिन है कि एक्चुअली में ये एक हेडिंग है, ठीक है। और अगर मान लो मुझे पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे वो भी एक तरीका बताता हूँ। मैंने आपको बोला ना कि यार हमारे HTML के अंदर बहुत सारे टैग हैं, तो यार वो टेंशन मतलब ना, मैं एक चीज़ बताऊँगा। दूसरा मान लेते हैं मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है ब्रेक। ये बिया जो टैग होता है ना हमारा, ये वाला बेसिकली ये जो बिया टैग होता है इसको हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है ना। अब एक मान लेते हैं मैं एक पैराग्राफ यूज़ करता हूँ। और अब ध्यान से देखना यार, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब मैं क्या लिखूँ यार, मतलब कुछ भी लिख दूँ फनाना डिंकाना, आई डोंट नो यार, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन भाई इसके अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है कि मतलब हाँ भाई उस टाइम पे किसी बंदे को कुछ याद नहीं आ रहा क्या लिखना है। सिंपली क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉरम, एंड देन मान लेते हैं जो भी मैं आगे लॉरम के आगे जितनी भी डिजिट लिखूंगा उतने ही वर्ड आने वाले हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और एंटर करता हूँ, तो ध्यान से गिन लेना आप, यहाँ पे ये 10 ही दिखा रहा होगा। लॉरम, इप्सम, कलर, सिट, एमेट जो भी है, इधर 10 वर्ड ही होंगे। दूसरा दूसरा क्या सर, भाई दूसरा की को रन नहीं करना पड़ेगा मुझे दोबारा, बिकॉज ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। सीधा मैं बस अपनी क्रोम पे जाऊंगा, ये मुझे यहाँ दिखा देगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। बस सिंपली यार HTML ये कर रहा है। आपको थोड़ा सा कुछ कुछ आइडिया हो रहा होगा कि यार मतलब हम वेब पेजेस बनाते क्यों हैं, ठीक है। अभी भी नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया कि HTML क्यों बनाते हैं। चलो मान लेते हैं ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। एक इनपुट टाइप लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको आएगा समझ में, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली एक टेस्ट ले रहा हूँ, और अभी कुछ मत देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस समझ आ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने एक बटन देखा होगा डाउनलोड नाउ का, ठीक है। आपने ये बटन देखा है, ये देखो ये डाउनलोड नाउ, सॉरी ये बटन नहीं है, तो एक सेकेंड। ओके नाउ मुझे इनपुट टाइप में ना बटन करना होगा। अब ध्यान से देखना, देखो ये रहा बटन मेरा, ये मेरा बटन हुआ, ध्यान से देखना ये बटन है। अब प्लेस होल्डर नहीं लगा सकते हम बटन के अंदर, ठीक है। सबमिट बटन करना होता है ना अपने को। जस्ट ए सेकेंड गाइज, मुझे देना है एक फॉर्म बनाते हैं। चलो कोई नहीं, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। वी कैन से क्या, मैं इनपुट टाइप लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ ना, सिंपली रेंज देते हैं, चलो ठीक है। रेंज जैसे मैं दूंगा ना, अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने रेंज दिया, ये देखो मेरे पास एक ये स्लाइडिंग वाली एक रेंज आ चुकी है, जो कि बेसिकली यार वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है अभी, ठीक है। दूसरा और भी दिखाऊंगा मैं आपको, चलिए दूसरा दिखाते हैं हम इनपुट टाइप। वो हो गया मेरा, मान लेते हैं मैं आपको मतलब एक सबमिट बटन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगा, ऑफ कोर्स यस बटन लग चुका है। अब ध्यान से देखना, मैंने जैसे ये बटन लगाया, मेरा बटन ये आ रहा है, बटन अभी काम नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर मुझे नाम लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर में बटन, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, डोंट फील लाइक दिस। ये काम नहीं कर रहा है, कोई मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी, एक और इनपुट ले लेते हैं, चलो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक चेक बॉक्स, ठीक है।
अब चेक बॉक्स तो आएगा, ऑफ कोर्स, यस इट इज अ चेक बॉक्स, यस यस यस, ठीक है। सो गाइज, तो दैट्स ऑल अबाउट कि भाई HTML हम क्यों करते हैं, क्या है HTML। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि भाई HTML के स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक हम क्यों यूज करते हैं। तो दिस इज कोड आर्टिस्ट्री साइनिंग ऑफ, बाय बाय।